अस्सलामुअलैकुम। बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग। टॉपिक हमारा चल रहा है इंस्टॉलमेंट सेल्स और आज उसकी बेसिक का लास्ट है। फिर हम इंशाल्लाह बाकायदा अपने टॉपिक पर आएंगे। हमने यहाँ तक क्या क्या चीज़ें कवर कर ली और लेक्चर नंबर 6 हमने एंट्रीज पास करना सीख ली, कैलकुलेशन एंट्रीज के हिसाब से। सही, बेसिक यहीं पर ये पूरा सवाल खत्म था। बाकी जो है उसके टेक्निकल पार्ट्स आते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा कुछ चीज़ें हिडन थी, सवाल के अंदर ही गायब है, पता ही नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सही, अच्छा। और इसके अंदर क्या चीज़ है, तो एंट्रीज में क्या था, सबसे पहले माल बेचा, डाउन पेमेंट आई, कैश कलेक्शन है, 3 बातें। उसके बाद जो आपने अपने से करनी है मजीद थी, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कॉस्ट की एंट्री पास करी, नंबर 2 कॉस्ट और सेल को बंद करा तो अनरियलाइज आ गया, और उसके बाद अनरियलाइज का रेट बनाया, फिर कैश कलेक्शन निकाली, फिर रेट को कैश कलेक्शन पे अप्लाई किया तो रियलाइज खत्म। ठीक है। और मजीद हमने क्या सीखा था, कैलकुलेशन। कौन कौन सी कैलकुलेशन थी कि नंबर 1 लॉस और गेन अगर हो जाता तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा आता है पेपर में। प्लस अब आते हैं हम, और उसके बाद लॉस और गेन की कैलकुलेशन के बाद इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल अगर कैंसिल हुआ हो, सेम कोई कैलकुलेशन, लेकिन अगर हिडन तो अकाउंट रिसीवेबल हिडन जो कैंसिल हुआ हुआ उसको कैसे निकालते। सही, पॉइंट याद है कैसे, क्या था उसके अंदर कि कैसे निकालते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस आउट होगा। ओपनिंग और एंडिंग आउट होगा, एंडिंग थोड़ा सा कम होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल के ऊपर प्रॉफिट का रेट होगा, प्रॉफिट का अमाउंट। फिर इसी के ऊपर रेट को रिवर्स कर देंगे तो उसका इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स में कैंसिल आ जाएगा। ये लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर दिया। अब आते हैं हम कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन सिंपल से कैसे निकालते हैं, वो सवाल में गिवन होती है, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड है। नंबर 1 डाउन पेमेंट और नंबर 2 इंस्टॉलमेंट्स। जितने भी आए बस इन दोनों को ऐड कर लो, कैश कलेक्शन आ गई, हिस्सा बताओ। ज्यादा क्लियर? बस 2 चीजें कौन कौन सी, नंबर 1 डाउन पेमेंट और नंबर 2 कौन सी, इंस्टॉलमेंट्स। बस इन दोनों को जमा कर ले तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, कैश कलेक्शन। अब इसमें एक एहतियात जरूर रखना कि ये जो आप कैश कलेक्शन ले रहे हैं, पैसे जमा कितने हुए हमारे पास, इसी के ऊपर रेट लगेगा ना, ताकि रियलाइज है। तो याद रख लो, रियलाइज निकालने के लिए जो कैश कलेक्शन चाहिए होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सी चाहिए होती है, जो हमें सिर्फ प्योरली इंस्टॉलमेंट से आए। प्योरली कहां से आए, इंस्टॉलमेंट के पैसों से। क्योंकि बाद हम क्या चीज लेते हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, ऐसे भी है ना, या इधर उधर के और कोई पैसे ले लिए हमने, तो इंस्टॉलमेंट के हट के अलावा। तो याद रखो, इंस्टॉलमेंट से हट के अगर कोई पैसे हैं तो वो जब आप रियलाइज निकाल रहे हो तो उस कैश कलेक्शन के अंदर शामिल नहीं करेंगे, ये बात याद रखो। सही, सिर्फ कौन से पैसे लेंगे, जो इंस्टॉलमेंट से आएंगे, 2 शक्लों में, डाउन पेमेंट और प्लस इंस्टॉलमेंट्स, और इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होना चाहिए, प्योर इंस्टॉलमेंट के पैसे। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई कैश कलेक्शन। अब सवाल में मिसाल के तौर पर कैश कलेक्शन गायब है, एक तो सवाल के अंदर गिवन है तो आपने फटाफट निकाल लें, लेकिन फर्स्ट करो सवाल के अंदर कैश कलेक्शन गायब है। अब कैश कलेक्शन कैसे होगा, अब क्या हो गया, हिडन कैश कलेक्शन को मालूम करने का तरीका।
हिडन कैश कलेक्शन। हिडन कैश कलेक्शन के अंदर क्या करेंगे, आप ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल में से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल अगर माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास कैश कलेक्शन आ जाएगा। सही उसूल ये क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल में से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल अगर आप माइनस कर दें तो कैश कलेक्शन आ जाएगा। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल का मतलब कि मैंने इतने का माल बेचा, सही है, मैंने इतने रुपए का माल बेचा था तो इतने रुपए ले रहे हैं। फर्स्ट करो मैंने माल बेचा था 1,00,000 रुपए का, तो ये साल के शुरू में बेचा था तो ये ओपनिंग हो गया, क्योंकि मैंने एंट्री क्या पास की होगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री पास की भी होगी मेरे। तो जो मेरा ये ओपनिंग है, जो मेरी सेल है वही मेरी ओपनिंग है, जो मेरी ओपनिंग है वही मेरी सेल है। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल यहां से ओपनिंग हो गया। और एंडिंग, एंडिंग का मतलब साल के एंड पे अब ईयर है। मिसाल अब जो आपको गिवन होगा, ये तमाम चीजें सवाल के अंदर गिवन होंगी। क्या सही। अब ये सवाल के अंदर चीजें मौजूद, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग भी पता है और एंडिंग भी पता है, ये दोनों चीजें हमें पता है। वरना तो सवाल के अंदर डाउन पेमेंट गिवन होती है और इंस्टॉलमेंट्स गिवन होती है कि ये हमने रिसीव करी, तो फिर मसला ही नहीं कैश कलेक्शन निकालने का, दोनों को जमा कर लो कैश कलेक्शन आ गई। ऐसी यहां पर क्या है, कैश कलेक्शन अब इस तरीके से गिवन नहीं है, बल्कि अकाउंट रिसीवेबल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस, ये दोनों चीजें गिवन है। अब इसके जरिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अब वो देखो। एडिंग आ गई, कंपटीशन ऑफ कैश कलेक्शन, कंपटीशन ऑफ कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन निकाल। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,00,000। सही, क्या क्या किया हमने, इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 लिया कि मुझे साल के शुरू में इतने पैसे लेने। अब इसमें से मैं लेस करा दूंगा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का
एंडिंग बैलेंस, एंडिंग कितना है 20। तो ये मेरे पास क्या आ गई कैश कलेक्शन। ठीक, क्या किया मैंने इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 1,00,000, उसमें से लेस कर दिया इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग 20,000। तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस करें तो कितने बचे 80,000। ये हमारे पास क्या आ गई कैश। क्लियर, कैश कलेक्शन सवाल में गिवन नहीं थी तो हमने किस तरीके से मालूम करी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस में से इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास कैश कलेक्शन आ जाएगा। बताओ यहाँ तक ओके डन। अगर कैश कलेक्शन गिवन ना हो तो फिर एक तरीका क्या है, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल में से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल माइनस कर दो तो जो डिफरेंस आएगा वो आपकी कैश कलेक्शन। क्लियर। अच्छा, अब ऐसे कैश कलेक्शन जब भी निकालेंगे तो एक एहतियात रखो, अगर सवाल में ओपनिंग एंडिंग दिए पास और कोई बात नहीं तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन फर्ज करो सवाल के अंदर जिस साल का आप कैश कलेक्शन निकाल रहे हो इस तरीके से निकाल, यानी ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करके कैश कलेक्शन निकाल रहे हैं, किसी भी ईयर के निकाल रहे हैं। अगर उस साल कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, अगर उस साल कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वो पैसे भी तो हमें नहीं मिले होंगे, तो वो भी लेस होगा। सही है, यानी ओपनिंग में से फर्स्ट तो यही साल है 1,00,000 का आपने माल बेचा था और अभी भी एंड के अंदर कितने रह गए 20,000 रुपये रह गए, तो बाकी 80,000 तो ले चुके होंगे ना। लेकिन फर्स्ट करो इसके अंदर 5,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल हुआ, तो वो 5,000 रुपये भी तो नहीं मिले होंगे ना, तो इसका मतलब कितने मिले होंगे 75। अब उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी वो देखो। सही, इसी को देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये मैं मिटा लिया ताकि उन दोनों का कंपैरिजन देखो, फर्क पता चले कि दोनों में फर्क है। सबसे पहले आपने क्या लिया इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल की ओपनिंग कितनी थी 1,00,000। सही, यहाँ तक का तो मैंने पूरा ओपनिंग वाला पहली लाइन पूरी सेम इंस्टॉलमेंट ऑफ की ओपनिंग, उसमें से अब लेस क्या कराना है एंडिंग लेस करानी है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स रिसीवेबल की एंडिंग। अब ये एंडिंग लेस कराने की कितनी थी 20,000 और प्लस मैंने क्या बोला अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वो भी लेस होगा। तो जब ये दोनों ही लेस होंगे तो बारी बारी वहां पर लिखने की जरूरत नहीं बल्कि एक साथ लिख के जमा करके आगे लिख देना, ये सही प्रेजेंटेशन है, वरना वो भी कर दोगे आंसर तो सेम ही आएगा। तो क्या है ये 20,000 रुपये लेस कराने प्लस एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होगा। फर्स्ट करो 5,000 तो
ये आपके पास आ गई कैश। क्लियर है ये पॉइंट? आपने क्या करा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट सुल का ओपनिंग बैलेंस लिया, उसमें से उसूल क्या था, ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करना। क्लियर? तो देखो आपने ओपनिंग में से एंडिंग माइनस किया, प्लस एक काम और किया, एहतियात क्या थी बताई, अगर इस साल कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वो पैसे भी नहीं मिले होंगे, तो उसको भी लेस करा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा पहले लिखो एंडिंग को और उसी के साथ कैंसिल भी लिखो, दोनों को जमा करके आगे लिख के माइनस कर दो, जो डिफरेंस आया वो कैश करेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए पक्का? ये नंबर 1 एक तो हो गया इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। अगर कैश कलेक्शन हिडन है सवाल के अंदर, तो हम उसूली तौर पर बेसिक क्या है कि ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल में से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल माइनस करा देंगे तो कैश कलेक्शन आएगा। और एहतियात क्या है कि अगर इस साल कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वो भी हम माइनस करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये एक उसूली तौर पर पॉइंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, बस समझो ये बेसिक आपकी यहां पर एंड हो गई। बात दफा हमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, जैसे फर्स्ट करो यही सवाल है, कैश कलेक्शन निकालनी है वो भी इस तरीके से निकालनी है, सही है? कैश कलेक्शन निकालनी है वो भी इस तरीके से निकालनी है, तो ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करके कैश कलेक्शन निकालनी है। तो पता चले कि आपको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस निकालना है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया यार, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल कैसे निकालें? सही, ओपनिंग अकाउंट से भी कैसे निकालें? अच्छा देखो, अभी लॉस और गेन के अंदर हालांकि मैं इस पॉइंट को डिस्कस किया है, लेकिन इस नाम से नहीं किया, सही? लेकिन अब यहाँ पर उसी नाम से आएगा। पहले ये तो ओके हो गया, फिर मैं ओपनिंग अकाउंट से कैलकुलेशन पर आता हूँ, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? अब ओपनिंग अकाउंट से भी कैसे निकालें? अब मेन मकसद हमारा क्या है, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल को मालूम करना, सही है? अब वो किसी भी मकसद के लिए हो, जैसे कैश कलेक्शन अगर हमें चाहिए और कैश कलेक्शन इस तरीके से निकालनी है कि ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करना है। अब ओपनिंग गायब है तो कैसे निकालें ओपनिंग को, सही? अब हम क्या करते हैं, सवाल के अंदर, अच्छा जब कोई चीज़ गायब करता है ना सवाल के अंदर, याद रखो उसूली तौर पर 3 बातें होती हैं, 3 में से कोई एक चीज़ गायब कर दे तो वो 2 चीज़ें ज़रूर सवाल में बताई जाए। अब भले ये गायब कर दे तो ये 2 चीज़ें बताऊंगी, ये वाली गायब कर दे तो ये 2 चीज़ें बताऊंगी, ये गायब कर दे तो ये 2 चीज़ें बताऊंगी, यानी एक चीज़ गायब करेगा तो दूसरी चीज़ ज़रूर बताएगा सवाल, सही? जैसे मिसाल के तौर पर ओपनिंग अकाउंट से मालूम करना है, तो अब सवाल में गिवन क्या क्या होगा, सवाल में गिवन अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट
ये कितने होगा, फर्स्ट करो कितना है 20,000 और इसका रेट कितना है, फर्स्ट करो 20। सही, ओपनिंग अकाउंट से अगर सवाल में गायब हो गया और तो अब ये दो चीजें सवाल के अंदर मौजूद हो, अनरियलाइज का अमाउंट और अनरियलाइज का रेट। अच्छा, अब हम ओपनिंग अकाउंट से भी कैसे निकालें? अच्छा, अब उसूल देखो, ये जो रेट आता है, रेट का फार्मूला याद है? पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सब लेक्चर के अंदर बार बार रेट तो शुरू में इतनी दफा रिपीट हुआ है जब वो तो हिफ्ज हो गया। अनरियलाइज डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही था ना? क्या था फार्मूला? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज का फार्मूला unrealized gross profit divided by installment sales into 100। याद आ गया फॉर्मूला? इसी फार्मूले से रेट बनता है। अब इसमें मैं फर्स्ट करो लिखता हूं अनरियलाइज कितना है 20,000, सही, सेल कितनी है 1 लाख। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 2 0 2 0 का 3 0 से 3 0 का कितना बचा 20। रेट ऐसे ही बनता है ना। अब फर्स्ट करो यही जो रेट है, अब रेट तो सवाल में गिवन है, अनरियलाइज भी गिवन है, यानी कि और परसेंटेज का 100 ये तो होता ही है, ये भी मालूम है, ये भी और ये भी, और एक चीज गायब है, तो ये चीज हम निकाल सकते हैं कैसे? ये रेट कैसे आएगा? ऐसे 20,000 हमें अनरियलाइज का अमाउंट पता है, सही, ये नहीं पता, और ये पता है, ऐसी है। अब जो चीज नहीं पता वो एक तरफ, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ। जैसे ये क्या डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई है, और ये मल्टीप्लाई है यहां पर आ रहा होगा, और यहां आएगा तो ये डिवाइड है। एक 0 से 1 0 क्या 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया। तो ये तो मैंने एक सिंपल मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व कर दिया, सिंपलीफिकेशन होता है ना मैथमेटिक्स, उस तरीके से सॉल्व करके बताया। अब आप खुद देखो कि जब हम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल पे लॉस और गेन जब कैंसिल होता था, लॉस गेन निकाल रहे थे और उसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट में कैंसिल गायब था, याद आया? इससे पहले का लेक्चर जो था कैंसिल गायब था, तो हमने इसी तरह किया था, अनरियलाइज के ऊपर जो रेट था उसको रिवर्स कर दिया। अगर गौर करो तो यहाँ पर भी वही रेट था 20, यानी 20 डिवाइड बाय 100, इसको हमने रिवर्स कर दिया, 100 डिवाइड बाय 20 कर दिया, सही है। तो अगर मैं सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाऊं तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कैसे निकाला, जो अमाउंट होगा वो लेंगे अनरियलाइज का ओपनिंग
और रेट को रिवर्स कर देंगे। 20% यानी 20 डिवाइड बाय 100 है, तो उसको रिवर्स कर देंगे 100 डिवाइड बाय 20। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, वही चीज हो गई, सेम चीज हो गई ऐसी। तो देखो रेट को सिर्फ मैंने रिवर्स करा तो वो चीज ओपनिंग आ गई। क्लियर? तो अगर हमें कैश कलेक्शन चाहिए थी और कैश कलेक्शन में ओपनिंग बैलेंस चाहिए था और ओपनिंग गायब था, तो ओपनिंग इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि ओपनिंग आ गया, अब इसमें से एंडिंग माइनस करो, कैश कलेक्शन है। क्लियर? अच्छा, और बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि सवाल में ओपनिंग अकाउंट पर लिखा हुआ है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। अब ऐसा नहीं कि नजर नहीं आ रहा कि वो आप चश्मा लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ, ऐसी कोई कहानी नहीं, किसी और नाम से लिखा। मसलन जब हम माल बेचते हैं, साल के शुरू में आपने माल बेचा, क्या एंट्री पास होता है? इंस्टॉलमेंट के ऊपर माल बेचा, क्या एंट्री पास हुई? बताओ। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स ट्रेड। एक बात को फर्स्ट करो, एक बात ऐसी, जब भी हम माल बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? सेम ये एंट्री पास होती है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट सेल्स क्रेडिट। तो जरा गौर करो तो इसके अंदर एक चीज, एक हिडन ट्रुथ छुपा हुआ है। क्या? जो इंस्टॉलमेंट सेल्स होगी वही अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, या इसको रिवर्स कर दो, जो अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा वही अंडरस्टूड है कि इंस्टॉलमेंट सेल्स होगी। एक ही बात है ना, सही है, साल के शुरू की बात है। तो जो सेल होगी वही इंस्टॉलमेंट अकाउंट का ओपनिंग होगा, जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा वही इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो फर्स्ट करो, सवाल में आपको कैश कलेक्शन निकालनी थी, और कैश कलेक्शन जब निकालनी थी तो कैश कलेक्शन किस तरीके से निकालनी थी? इंस्टॉलमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में से इंस्टॉलमेंट अकाउंट का एंडिंग बैलेंस माइनस करना था ताकि कैश कलेक्शन आए। ठीक है, लेकिन था क्या? सवाल में ओपनिंग बैलेंस ही नहीं था। तो फिर आपके दिमाग में क्या है, ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं? अनरियलाइज का ओपनिंग बैलेंस को उसके ऊपर उसके रेट को रिवर्स कर दो तो ओपनिंग आ जाएगा। एक बात, और दूसरा हो सकता है सवाल के अंदर ही इंस्टॉलमेंट सेल्स लिखा हो उस साल का, तो जो इंस्टॉलमेंट सेल्स उस साल की होगी अंडरस्टूड है कि वही इंस्टॉलमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? तो याद रखो, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट सेल्स, या इंस्टॉलमेंट सेल्स इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट ओपनिंग। दोनों का मकसद सेम है। ठीक है, तो देखो ये आज हमने तमाम बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर किसी भी ईयर के अंदर आ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर। सही, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे, और हमारे टॉपिक के अंदर कोशिश करना है एक 5 ईयर अनसॉल्व तो सबके पास थी मौजूद, वो एक ले लेना, सामने रख लेना, और फिर मैं करंट ईयर से बैकवर्ड क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा।
अच्छा, तो एक अनसॉल्व लेके बैठ जाना, बाकी कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठ जाना, ताकि वो कैलकुलेशन के साथ साथ आप प्रूव भी कर सको। सही है। अच्छा, इसके अंदर आज हमने जो हिडन ट्रुथ रिवील किए वो कौन कौन से थे? एक, कैश कलेक्शन अगर सवाल के अंदर गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग में से, ओपनिंग अकाउंट्स में से एंडिंग अकाउंट्स में माइनस कर देंगे तो आपके पास कैश कलेक्शन आएगा। उसमें एक एहतियात क्या थी? उसमें एक एहतियात ये थी कि अगर उस साल के कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वो भी लेस हो जाए। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर अगर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल गायब है सवाल में, वो कैसे निकालेंगे? तो अनरियलाइज का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, उसके ऊपर उसका जो अनरियलाइज का रेट होगा वो रिवर्स करके अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इंस्टॉलमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और अगर सवाल के अंदर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल गिवन है तो आपको करने की भी जरूरत नहीं, वही उसका ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? बाकी रेट वगैरह की कैलकुलेशन तो आई होप सो कि आपको पता है। एक छोटा सा उसूल याद रख लेना, एक्स्ट्रा तौर पर वैसे ही बता रहा हूँ कि जब भी हम माल बेचते हैं तो हम किस उसूल के तहत बेचते हैं, या जो भी हम रसीद बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, बिल बनाते हैं, किस रसीद और उसूल पर बनता है? इनवॉइस बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बस इस उसूल को हमेशा याद रखें। ये आपका ब्रांच अकाउंटिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हर, बल्कि फर्स्ट ईयर से लेकर ऑनवर्ड्स जिंदगी भर कैलकुलेशन परसेंटेज के एतबार से जब भी बात आती है वो इसी बेसिक पर होता है। तो बस ये उसूल को बस दिमाग में रखना कि ये उसूल क्या होता है। इनवॉइस यानी बिल जो बराबर होता है वो दो चीज़ों के बराबर होता है, एक कॉस्ट कि मुझे चीज़ कितने की पड़ी, प्लस मैं इसके अंदर मुनाफा कितना रखता हूँ। सही। और ये परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, बनाई जाए, फिर वो आपके ऊपर है कि वो आप किस किस तरीके से परसेंटेज को मजीद और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सही। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 लाख रुपए का बिल बनाया था, जबकि 80,000 रुपए की कॉस्ट है और उसमें हमने 20,000 रुपये प्रॉफिट डाला। ये एक अमाउंट के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। 1 लाख का इनवॉइस है, 80,000 की कॉस्ट है और 20,000 रुपये का प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 99.99% जब प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो वो इनवॉइस के ऊपर। सही। प्रॉफिट की परसेंटेज बनानी है, जिस चीज़ की परसेंटेज हमें बनानी होती है उस चीज़ को हम ऊपर रखते हैं, और जिस चीज़ के जरिए बनानी होती है उसको नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको कैलकुलेट करो, 2 0 2 0 3 0 3 0 तो कितना बचा? 20%। अब किसको हमने ऊपर रखा था? प्रॉफिट को। तो ये रेट किसका बना? प्रॉफिट का। तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट इज 20% ऑफ, नीचे क्या रखा था? इनवॉइस, तो इनवॉइस। सही है। ये होता है तरीके का किसी भी चीज़ का। जब आप जब पेपर रिजल्ट आता है तो आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया रेट के ऊपर, तो ये आया 20%। अब अगर नॉर्मली मैं इतना लंबा ना बोलूं, प्रॉफिट इज 20% ऑफ इनवॉइस, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 20%, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये इनवॉइस ही क्या है, फिर कॉस्ट का नहीं होगा। ठीक है। अगर कॉस्ट का होगा तो फिर बताया जाए, फिर उसकी कैलकुलेशन फिर बात की बात है। ये एक उसूली तौर के ऊपर बात है, बेसिक उसूल जो क्लियर है। अंदर किसी किस्म का कोई पॉइंट हो तो ज़रूर आप डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। अब हम बाकायदा अपने सवाल का आगाज़ करें। तो ये जितने मैंने की पॉइंट्स छोटे छोटे डिस्कस किए बेसिक के अंदर, इसको बस अच्छे से करना, ऐसे सवाल को सॉल्व होंगे पूरा फाइल, और कोशिश करना मेरे से आगे चल रहे। सही है, तो ताकि फिर मैं उन सवाल के ऊपर जाऊँ।
ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 5 ईयर लेके बैठिएगा, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।